बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही आसानी से बनने वाला पुलाव। जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे पुलाव की रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही शानदार पुलाव की रेसिपी है। किस तरह से आप आलू मटर आप जूसी बना सकते हैं और नरम बना सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलें फिर देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो आज की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को बारीक काट लेना है। 1 कप ऑयल में प्याज को ऐड करना है। फ्लेम को हाई करना है और हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करते हुए जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे प्याज को निकाल लेंगे और ऐसे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। यहाँ कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें, 3 से 4 सब्ज इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बादियान के फूल हैं, तेज़पात है, 4 से 5 लौंग के साथ ही जायफल जावित्री। तो पानी को यहाँ पर गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर 4 कप पानी लिया है तो इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है सौंफ का, 1 टीस्पून नमक। मसालों को मिक्स कर लेंगे। पानी में डालकर मसालों को पका लेना है 4 से 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर। इसी तरह से कुक कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है पानी में आ जाए। हमारी यखनी बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर के साथ तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी यखनी तैयार है। मसालों का फ्लेवर कलर यखनी के अंदर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। इन तमाम मसालों को यखनी को छान लेंगे। तो सारे मसाले इसमें निकाल लेंगे और हमारी जो यखनी है हम इसको एक तरफ रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो पुलाव बनाने के लिए इसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें से ऑयल एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। सिर्फ आधा कप ऑयल रहने देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लिया तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शाही जीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। अदरक लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐड कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 आधा टमाटर मीडियम साइज़ के और इसके साथ शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो कि है 1 टेबलस्पून। साथ ही में फ्रेश मटर डाल देंगे 1 कप और नमक 1 टीस्पून। नमक शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे तमाम सब्जियों की। इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आने वाली है। मटर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दें, अगर कम पसंद है तो कम डाल दें, ये आपके ऊपर है। इस टाइम पे अच्छी बुनाई करनी है कि जो टमाटर है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। ऑयल अलग होने लग गया है तो अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप प्याली फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे इसके अंदर। आज की रेसिपी में हमें पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सब्ज मिर्च में बनाएंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ऑयल भी अलग हो गया तो इस टाइम पे यखनी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 कप यखनी शामिल की है। फ्लेम को इस टाइम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। साथ ही में आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इस पुलाव में कम मसालों का इस्तेमाल होता है। यखनी में अच्छा उबाल आ गया तो इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और इसके अलावा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप बासमती राइस के लिए थे जिसको 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। राइस को पानी से निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे। हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। साथ में नमक भी चेक कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। इतना कुक करने के इसका पानी जो ड्राई हो जाए। पुलाव को दम पे लगाने से पहले जो प्याज हमने फ्राई की हुई थी उसको ऐड कर लेंगे। 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया है, बंद गैस पे रख दिया था और हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है। और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा माशाल्लाह से यखनी पुलाव बहुत ही आसानी से बना लिया है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये यखनी वाला आलू मटर जब भी आप बनाएं आपके घर में सबको बेहद पसंद आएगा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म हमारा मटर आलू पुलाव तैयार है माशाल्लाह। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। और एक एक दाना देखें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। आलू भी चेक कर लेते हैं आलू हमारे गले हैं कि नहीं गले। ये देखें, आलू हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं।
बहुत ही लाजवाब बना है। लेकिन चावल देखें। चलिए रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और मुझे व्यूज़ दीजिए। जहाँ भी रहें खुश रहें और हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।